दिसंबर 1971 में दुनिया की ताकतें एक साथ जा टकराईं और सिर्फ भारत पाक युद्ध नहीं था जो बदल रहा था। एक दिन चीन पाकिस्तान की सीमाओं पर नहीं बल्कि हिंद महासागर के पानी पर बड़े राजनीतिक फैसले बन रहे थे। जब भारत और पाकिस्तान युद्ध के बीच घिरे थे तब अचानक एक बड़ा कदम उठाया गया। अमेरिका ने अपना 7वां फ्लीट भेजा। ये फैसला सिर्फ नौसैन्य पैंतरेबाजी नहीं था, ये एक संदेश था, एक दबाव और एक संभावित हस्तक्षेप की चेतावनी। भारत के तत्कालीन नेतृत्व के सामने एक डर था, क्या विदेशी बेड़े की मौजूदगी युद्ध को वैश्विक मोर्चे पर ले जाएगी? उस समय दुनिया एक शीत युद्ध के केंद्र पर खड़ी थी और सोवियत संघ की रणनीति भी चुप नहीं बैठी। मुद्दा केवल जहाजों का नहीं था, दांव पर था क्षेत्रीय नियंत्रण, समुद्री मार्ग और परमाणु युग की संतुलन नीति। अमेरिका का 7वां फ्लीट बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा था और हर कदम का मतलब था युद्ध के अवसर और जोखिम दोनों। भारत ने सोचा, क्या हमें अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा या रुके रहकर खतरा बढ़ने देना चाहिए? सोवियत संघ ने पीछे से राजनैतिक और कूटनीतिक समर्थन का जो खेल खेला, उसने घटनाओं की दिशा बदल दी। मौजून की हवा में चल रही नौसैनिक गतिविधियां सिर्फ तकनीकी नहीं थीं, वे एक बड़े खेल की चालें थीं। कब कौन सा रेडियो संदेश आया, किसने किसे बुलाया, ये चुपके के फैसले इतिहास बना गए। समुद्र पर चलती हर बोगी, हर एस्कॉर्ट शिप का मतलब था, कौन पिन बनाएगा और कौन तोड़ेगा। अचानक वैश्विक शक्तियां सक्रिय हुईं और भारत को अपने घरेलू युद्ध की रणनीति और कूटनीतिक निर्णयों को साथ में तोलना पड़ा। कई घंटे, कई रातें बंद कमरे में बैठे लोग मानचित्रों पर रेड लाइनें खींचते रहे और संभावनाओं का हिसाब लगाते रहे। कहना आसान था कि यह सिर्फ नौसैनिक शक्ति का खेल है, पर सच्चाई में यह डर, सम्मान और वैश्विक प्रभाव का सवाल था। अगर अमेरिकी बेड़े का हस्तक्षेप खुलकर हो जाता तो युद्ध किसी एक सीमित मोर्चे पर नहीं रह जाता, और वो सबसे बड़ा खतरा था युद्ध का वैश्विककरण, जिसके परिणाम अनगिनत नागरिकों की जान और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ते। पर कहानी का दिलचस्प मोड़ तब आया जब सोवियत बेड़े और कूटनीति ने स्थिति को एक नए समीकरण में डाल दिया। रातों रात भेजे गए संदेश, गुप्त मिशन और त्वरित निर्णय, इन सब ने युद्ध के परिमाण को सीमित रखा। वो सीमाएं जो युद्ध को रोके रख पाईं, वे किस हिम्मत, किस समझ और किस समझौते की देन थीं। अक्सर इतिहास के सबसे बड़े मोड़ नौसैनिक तैनाती में नहीं बल्कि बंद कमरों की छोटी छोटी बातचीत में तय होते हैं। 1971 का ये क्षण हमें सिखाता है कि युद्ध मंच पर नहीं, शतरंज की तरह पीछे से खेले जाने वाले कदमों से बनता और बिगड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज भी वही है, जब बड़ी बड़ी ताकतें दरकिनार बैठती हैं, हम कैसे तय करें कि किस लाइन पर डटना सुरक्षित है? वो दिन सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं था, वो चेतावनी भी था कि वैश्विक शक्ति संतुलन किस तरह एक क्षेत्रीय संघर्ष को बढ़ा सकता है। हमारी याददाश्त में 1971 एक युद्ध के रूप में रहेगा, पर असल में उसकी कहानी में छिपी है दुनिया की राजनीति और नौसैन्य रणनीति की गहरी पाठशाला। आज जब हम इतिहास देखते हैं तो वही हमारे लिए सवाल छोड़ जाता है, जब ताकतें टकराती हैं तो आम आदमी की कीमत कौन चुका देता है? और इसी से निकलता है असली सबक। सत्ता के फैसले, नौसेना की चालें और कूटनीति के मोड़, ये मिलकर इतिहास लिखते हैं।